ग्रिल से अभी अभी उतारी गई बारबेक्यू शुदा सॉसेज, भरपूर स्मोकी जायका। जर्मन लोग ऐसा गोश्त पसंद करते हैं, बल्कि बहुत पसंद करते हैं। हर जर्मन शहरी सालाना औसतन 60 किलोग्राम गोश्त खाता है। ये आलमी औसत जो 34 किलोग्राम सालाना है, इससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन सॉसेज की सरजमीन यानी जर्मनी में भी सूरत हाल बदल रही है। ये फ्राइबर्ग की किसान मार्केट में खड़ा एक ट्रक है। इस पर माहौल दोस्त खुराक मौजूद है। इन पर टोफो से बनी सॉसेज रखी है। ये साहब पेशा वराना मकासद के लिए ये नमूने जमा कर रहे हैं। ये टोफो बनाने वाली एक कंपनी के शोबा सेल्स के सरबराह हैं। मेरे ख्याल में पौधों से हासिल शुदा खुराक खाना रुझान बन गया है। ज्यादा से ज्यादा लोग, खास तौर पर नौजवान नस्ल, इस जानिब माइल हो रही है। लोग अपनी खुराक खोरी की आदत पर खुद से सवाल करने लगे हैं। पौधों से हासिल होने वाली प्रोटीन के लिए बहुत इम्कानात मौजूद हैं और टोफो की मांग मुसलसल बढ़ रही है। हकीकी सब्जी खोर अफराद जर्मन आबादी का महज 1% बनते हैं। अमूमी तौर पर सब्जी खोर या वेजिटेरियन 6 से 10% के दरमियान है। लेकिन बड़ी तब्दीली 1/3 आबादी की सोच में पैदा हो रही है, जिनका कहना है कि वो गोश्त खोरी में कमी लाना चाहते हैं। ये एहतमाम बज़ाहिर ऐसे गोश्त के लिए है जो हकीकत में गोश्त नहीं। ये सोया है जो ज़रई फसलों के दरमियान उगने वाला एक पौधा है। ये इंतहाई ज़्यादा प्रोटीन का हामिल है। ये जानवरों के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। यहाँ सोयाबीन टोफो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगले मरहले में इसे गर्म करके और दबाव के ज़रिए ऐसे मादे में बदला जाता है जिसे कोई भी शक्ल देना आसान है। इब्तिदा में हमारी कंपनी ने टोफो सॉसेजेस बनाई ताकि लोग इससे मुतारिफ हो सकें और इसे जान सकें, और उनके लिए गोश्त से इस पर मुंतकिल होना आसान हो जाए। लेकिन अब ये हमारे लिए अहम हो गया है कि ऐसी खुराक तैयार की जाए जो मुनफरिद हो। लेकिन क्या पौधे से हासिल होने वाली प्रोटीन गोश्त का नेमल बदल हो सकती है? ये एक बहस है जो सब्जी खोर अफराद में अब भी जारी है। ये 30 बरस से ज़ायद अरसा कबल भी मौजूद थी, जब टाइफोन टोफो की बुनियाद रखी गई थी। एक ख़ानदान की तरफ से चलाया जाने वाला ये बिज़नेस हर हफ्ते 100 टन टोफो तैयार करता है। ये तलब में होने वाले हालिया इजाफे के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन खालिस टोफो ज़्यादातर हाथ से तैयार किया जाता है। हर किस्म की सोया मसनूआत की पैदाइश बरे आज़म एशिया में हुई और टोफो इन्हीं में से एक है। सदियों से वहाँ टोफो खाया जाता है। इसे वहाँ के लोगों की बुनियादी खुराक का हिस्सा भी तस्वुर किया जाता है। एशिया में ये उमूमन जानवरों से हासिल शुदा खुराक के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे टोफो और मछली और टोफो और गोश्त। हकीकतन एशिया में गोश्त खोरी बढ़ती जा रही है। मिसाल के तौर पर चीन में इक्तिसादी तरक्की के साथ गोश्त की खपत बढ़ रही है। लोगों की कमाई में जितना इजाफा होता है, उनके खाने में गोश्त की मिकदार भी उतनी ही बढ़ती जाती है। चीन में फीकस गोश्त खोरी की औसतन शरह जर्मनों से बढ़ चुकी है। लेकिन अब आलमी माहौलियात के तनाजुर में लोगों में रुझान कम गोश्त खाना है। ये एक सेहतमंदाना पेशरफ्त है।